तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक छोटे से विलेज को दिखाने होती है जहाँ पर आरडी नाम का बच्चा अपने पेरेंट के साथ जन्मदिन मना रहा था। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आरडी बचपन से काफ़ी होशियार और मैजिक यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। वहीं आरडी लोगों को खुश देखकर मन में कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेसफुली पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि आरडी पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिमॉन लॉर्ड था, जिसका आज आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वह डेमन लॉर्ड की पूरी पावर के साथ और मार्शल आर्ट और मैजिक यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। उसके बाद आरडी के पेरेंट्स उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का कहते हैं, जिसे सुनकर आरडी को एहसास होता है कि वो 10 साल का होने के बावजूद विलेज में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। फिर क्या, इसलिए वो अपने फ्रेंड बनाने के लिए सोचता है, लेकिन उसके घर के बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो अभी भी उसे डिमोन लॉर्ड की तरह ही घूर रहा था। अब यह देखकर आरडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मार्केट में जाकर 3 लड़कियों को सीधे सीधे उनके मुंह पर कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों में आधी से ज़्यादा दुनिया रख दूंगा। भाई लड़कियों से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, ये तो अभी भी अपने आप को डेमन लॉर्ड ही समझ रहे हैं। और फिर क्या, लड़कियां उसे क्रिपी समझ कर वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। अब यह सब देख कर हम लोग तो इतना समझ जाते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर आरडी लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब लड़कियां के वहाँ से भाग जाने के कारण आरडी को लगता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल में जाकर अपने मैजिक यूज़ करते वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े धमाके करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को अपने घर के बाहर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास मेरा नाम का एक बंदा आता है जो उसे अपनी उदासी का कारण पूछता है। फिर आरडी बताता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता, जिस पर मेयर कहता है कि तुम सही अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है। अगर तुम दोनों चीज़ सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आरडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अप्रोच करने के लिए चला जाता है। तो इस तरफ आरडी के पेरेंट्स मेयर से आरडी को सलाह देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और चाय पाने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मेयर खुश होकर हाँ कहता है। तो दूसरी तरफ मेयर की बात मानकर आरडी 2 लड़कों को इसके साथ खेलने के लिए पूछता है। इसके बाद ऐसे ही सेम चीज़ एक बार फिर उन्हें 3 लड़कियों पर आजमाता है जो पहले उससे डर के भाग गई थी, लेकिन बेचारा आरडी को यह चीज़ ढंग से आती नहीं है। इस बार भी वो ओवर एक्टिंग कर देता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो लड़कियां आरडी को पागल समझकर वहाँ से फिर भाग खड़ी होती है। अब आरडी एक बार फिर उदास हो जाता है और जंगल में सोच रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे भालू आकर खड़ा होता है, जिससे आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। इसके बाद और भी एनिमल्स आरडी के पीछे आते हैं, जिन्हें आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि रीना नाम की लड़की वाइट एंशिएंट वोल्फ के सामने खड़ी थी। एंशिएंट वोल्फ लड़की प्रोटेक्ट करने वाला ही था कि तभी रीना अपने खतरनाक मैजिक स्पेल की मदद से वाइट वोल्फ को राख में बदल देती है। ये देखकर आरडी हैरान रह जाता है कि क्यों वह लड़की जीता उसने सोचा था उससे कई ज़्यादा पावरफुल निकली। अब आरडी दोस्ती के लिए डेस्परेट तो था ही, इसलिए वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसकी तारीफ़ करते हुए उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है, जिस पर रीना पहले तो कुछ बोलती नहीं है, जिससे आरडी को लगता है कि उसे डायरेक्ट रीना से दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर रीना का सटक से जवाब आता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रीना आरडी से भी ज़्यादा शर्माती थी किसी के साथ दोस्ती करने में, और इसलिए रीना से झट से भाग जाती है और ये आरडी एक बार फिर किसी से दोस्ती करने में फेल हो जाता है। तो दूसरी तरफ चाय पीते हुए मेयर की आरडी के पेरेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, और जब मेयर वहाँ से जा रहा था तभी रीना रोते हुए आकर मेयर के गले लग जाती है क्योंकि उसे आरडी की अप्रूवल जरा भी पसंद नहीं आई थी। तभी वहाँ पर आरडी भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि रीना दरअसल मेयर की बेटी है, जिसे उसे फ्रेंडली तरीका यूज़ करने सिखाया था दोस्ती के लिए। तो अब ये जानकर तो आरडी रीना का पीछा ही नहीं छोड़ता, वो हर पल उसके पीछे ही लगा रहता है और वो किसी भी हाल में रीना से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हर बार रीना उसे दूर भगा देती है, यहाँ तक कि रीना के बर्थडे पर भी। आरडी उसे रेड रोज़ भी गिफ्ट करता है, लेकिन रीना उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और अपना मैजिक
आरडी पर यूज़ करती है, लेकिन उससे आरडी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में जब रीना जंगल में भालू के साथ फाइट कर रही थी, तभी वहाँ पर आरडी आता है और वो चांद सितारों का एग्जाम्पल देकर दीवाने आशिक की तरह रीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिससे तंग आकर रीना क्रीप कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को उसके रूम में कैलकुलेशन करते हुए देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हो गई जो रीना उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रही है। तभी उसे बाहर से लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर लोग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि विलेज पर गोब्लिन्स ने अटैक कर दिया था। आरडी अपने घर से बाहर आता है। वो देखता है कि गोब्लिन्स उन्हीं 3 लड़कियों पर अटैक करने वाले हैं जो उसे देखकर डर के मारे भाग गई थी। अपने मैजिक का यूज़ करने वाला था कि तभी उसके डैड आकर गोब्लिन्स को सबक सिखाते हैं। आगे आरडी अपने डैड से इसके बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले डैड कोई जवाब दे पाते उससे पहले मेयर आकर उनको इन्फॉर्म करता है कि रीना अभी तक घर वापस नहीं आई है। जिसे सुनकर आरडी को याद आता है कि रीना तो उसे से तंग आकर जंगल में और भी ज़्यादा अंदर चली गई थी। तो वो सोचता है कि यह सब मेरी ही गलती है। इसलिए वो मेयर को और अपने डैड से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं रीना को सही सलामत लेकर आऊँगा। जिसके बाद वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और उसे उड़ता हुआ देखकर मेयर हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रीना को कई गोब्लिन्स ने घेर लिया था, जिसे लड़ने के लिए रीना अपनी तलवार बाहर निकालती है और ये देखकर गोब्लिन्स का लीडर कहता है कि तुम इतनी छोटी सी तलवार से इतने सारे गोब्लिन्स को मुकाबला कर पाओगी। अभी ये कहता है कि तुम चाहो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्लाकर अपनी मदद के लिए बुला सकती हो, हम लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर रीना उदास हो जाती है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके साथ सिर्फ उसके फादर मेयर थे। स्कूल के टाइम में रीना अकेले ही बड़ी हुई है क्योंकि सारे स्टूडेंट उसे अजीब समझते थे, इसलिए रीना का कभी भी कोई दोस्त नहीं बना। अब इस चीज़ का एहसास होते ही रीना तलवार नीचे फेंक कर गोब्लिन से कहती कि तुम लोग जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, वैसे भी मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। जिस सुनकर सारे गोब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रीना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है और सारे गोब्लिन्स रीना से दूर जा गिरते हैं। और यह मैजिक करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना आरडी था, जिसे देखकर रीना पहली बार उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर आरडी बहुत खुश हो जाता है। तो वह आरडी को देखकर गोब्लिन्स का लीडर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ेंगे। जिस सुनकर आरडी अपने सिर्फ आंखों की मदद से कई सारे छोटे मोटे गोब्लिन्स को मार देता है, जिससे डर कर गोब्लिन्स का लीडर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे भी अपने छोटे मोटे गोब्लिन्स के पास भेज देता है और इस तरह से आरडी ने अपने होने वाले प्रिंसेस की जान बचा ली। तो दूसरी तरफ मेयर को पूरा यकीन था कि अगर आरडी ने प्रॉमिस किया है तो रीना को सेफली ज़रूर लेकर आएगा। इस तरफ रीना काफ़ी ज़्यादा उदास होती है क्योंकि वो गोब्लिन्स के हाथों मरना चाहती थी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं था और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे। जिस पर आरडी उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी कंडीशन भी तुम्हारी तरह ही है, मैं भी ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आरडी को चीखनी चुपड़ी बातें सुनकर रीना पिघल जाती है और आरडी के साथ दोस्ती कर लेती है। इस तरह से उन दोनों को का मिशन सक्सेसफुली होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आरडी को उठाने के लिए सीधा रीना उसके रूम में आकर उसके बगल में लेट जाती है, जिसे देखकर आरडी हैरान रह जाता है और रीना को मैनर सिखाने लगता है कि किसी भी लड़कियों को लड़कों के एक कमरे में से नहीं आना चाहिए। रीना उससे कहती है कि हमें एकेडमी ऑफ मैजिक ज्वाइन करना है, जिससे आरडी बेचारा कुछ बोल नहीं पाता और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।